सोचो, मैं भी सोच ही रहा हूँ। देखो, आज तक जितनी भी फिल्में बनी है, मैं कोई इंडिविजुअल फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक फिल्म, किसी एक फिल्म का थोड़ा सा पार्ट हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, हम रीमेक नहीं बोलते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ज्यादा सच बोलना किसी के लिए भारी हो जाता है। इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन जो पूरा आपने जो फिल्म प्लॉट पूरा जो दिखाया, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग किया, जिस तरह से उसको बिल्डअप दिया, वो पूरा लास्ट में कहाँ जाता है? पानी में। आज मैं गुजराती मूवी काशी राघव देख के आया हूँ। इसमें है दीक्षा जोशी, जयेश मोरे, श्रुहत गोस्वामी, जतन पंड्या एक कैमियो में है, प्रीति दास और भरत ठक्कर, कल्पना गागड़ेकर ये हैं, और डायरेक्टर है ध्रुव गोस्वामी। इस फिल्म को लिखा है ध्रुव गोस्वामी और जतन पंड्या ने। स्क्रीन प्ले दिया है जानवी चोपड़ा ने। फिल्म की बात करते हैं। मैंने एक मराठी फिल्म देखी है, सैराट। अब देखो, वो फिल्म की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ उस फिल्म की थोड़ी सी, चलो 30% लव स्टोरी, थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला एंगल, और लास्ट में वो जो पूरा क्लाइमेक्स है, वो उन सबको मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? काशी राघव। मैं सही बोल रहा हूं। मैं कभी नहीं सोचा था कि हम लोग, जो हमारे जो खुद के पेजेस हैं, जिस तरह के फैन पेजेस हैं, जो कि जो भी हैं, जो गुजराती इंडस्ट्री को सपोर्ट की बात करते हैं, हम लोग खुद इतने बड़े हो चुके हैं, 56 की छाती लेके जो ट्रोल करते हैं लोगों को कि बॉलीवुड तो रीमेक ही बना रहा है, बॉलीवुड के पास कुछ नया नहीं है, गुजराती इंडस्ट्री में आई है। ये क्या है? ये मेरा उन लोगों से सवाल है जिन्होंने वो फिल्म जो ओरिजिनल वाली है वो देखी है। ये क्या है? जो गुजराती मूवी लवर्स है उनके लिए ही। कब तक मैं ये चाहूंगा कि मैं जब भी कुछ अच्छा बोलना चाहता हूं, कोई एक ऐसी हिकअप या फिर बम्प वाली फिल्म आ जाती है जहां पे मुझे न चाहते हुए भी बुरा बोलना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट वाइज और स्टोरी वाइज पूरा नया अटेम्प्ट है इंडस्ट्री में। जो लोग एक का एक कर रहे, उन लोगों की भी फट गई थी जब ये पूरा अनाउंस हुआ था, टीजर आया था। मैंने तो यहां तक भी बोल दिया था टीजर में कि ये नया बेंचमार्क सेट करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टोरी की बात करते हैं, जो है कि काशी जो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो एक दिन अपने काम में जाती है। लेट्स जस्ट कीप सम सिंपल वर्ड्स और रिस्पेक्टिंग वर्ड्स। वो एक दिन अपने काम पे जाती है, अपनी बेटी जो है उनको साथ में लेके जाती है, और साथ में विशाल ठक्कर का जो रोल है, जो कि एक चाय वाले का है एक तरीके से देखे तो, उनको साथ में लेके जाती है। जहाँ पे वो काम पे जाती है, वहाँ पे जो उनकी बेटी और विशाल ठक्कर, जो बाकी के लोग हैं, उनके साथ लुका छुपी खेलते हैं। वहां पे विशाल ठक्कर को ये लगता है कि मैं बाहर जाके देख के आता हूँ कि अगर कोई पकड़ा गया नहीं, तो यहाँ पे ये जो उनकी बेटी है वो एक ट्रक में अंदर मतलब रह जाती है। उसकी वजह से ट्रक में होते हैं जयेश मोरे और श्रुहत गोस्वामी, और वो उनके साथ चली जाती है। और एक पॉइंट के बाद उनको पता चलता है कि श्रुहत और जयेश मोरे को कि ये हमारे साथ है। जयेश मोरे ये प्लान करते हैं कि हम इसको बेच देते हैं। दूसरी साइड उनकी जो मम्मी है, जो कि दीक्षा जोशी है, वो इनको ढूंढ रही है। क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है इनको उस चीज के लिए, क्या वो उनको मिलेंगी? क्या काशी और राघव, जो दोनों अलग अलग लोग हैं, वो क्या एक दूसरे को मिलके करेंगे? क्या उनको अलग अलग ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करेंगे? जैसे कि मैं बोलूं कि अगर उसको पकड़ेंगे तो उनको मारेंगी, क्या करेंगी? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। मैं अपना रिव्यू बताऊं तो मेरे को काशी राघव स्टोरी वाइज बहुत पुअर लगी। मैं आज कोई मजाक के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट सही में हुआ हूं। वो जो एक कनेक्शन बैठना चाहिए ना स्टोरी में, या फिर एक जो होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा जो वो जो होता है ना कि चलो ये स्टोरी है, हाँ ठीक है, ये नहीं निकल रहा मुंह से। क्योंकि कुछ कुछ इतना आपको लगता है कि इधर कुछ अभी हो सकता था, इधर कुछ रह रहा है। तो वो जो हाफ बेक्ड वाली प्रोसेस है ना पूरी, वो काशी राघव आपको एक तरीके से दिखाती है। जिन्होंने सायराट नहीं देखी है, धड़क नहीं देखी है, जो सीधा ही ये मूवी देख रहे हैं, पूरी फिल्म देखने के बाद, इंटरवल पॉइंट क्लाइमेक्स के बाद, उनको ये फिल्म आई एम प्रिटी श्योर
पसंद आएगी। जो लोग नए नए जॉनर ट्राई करना चाह रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आएगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। जिन्होंने देखी है उनका क्या, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जिन्होंने देखी है वो भी थोड़ा मतलब गुस्सा करेंगे कि ये एक रीमेक के थ्रू हमें थोड़ा उल्लू बनाया गया है। कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। फिल्म कहीं कहीं पे देखो, फर्स्ट हाफ इतना बढ़िया है ना, मैं ये कह सकता हूं इतना बढ़िया तरीके से क्राफ्ट किया गया है। सेकेंड हाफ जब आता है तो वो जो सीन हाहाकार में हुआ था कि यार ये धीरे धीरे पटरी पे से उतर रहे हैं, सेम आपको फील होता है। फिर थोड़ा टेंशन आता है तो आपको इंटरेस्ट लेते हो, फिर जो पूरा उतर चुके हैं ना पटरी से तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग हुई है। मैं आपको बताता हूं, आपको पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करने से पहले बताता हूं इस फिल्म के। मैं सिर्फ थोड़ा अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत सी बातें कहने वाली है। इस फिल्म के गाने बहुत बढ़िया है, और इस फिल्म का जो स्पेशली माँ गंगा के अलावा जो रेखा भारद्वाज वाला गाना एकदम बढ़िया है, वो एकदम परफेक्ट टाइम पे आता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये गाने क्यों इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। लास्ट वाला गाना तो इतना बढ़िया था, मतलब जो सराउंड साउंड में बज रहा था, बहुत मजा आया। और उसका मैं थैंक यू कहूंगा कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस सिंधु भवन रोड को, जिसने मुझे आज ये एक और अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे जाके मैं फिल्म देख सकूं। और इस फिल्म की सारी जो बातें हो रही है कि हम कहाँ देखें अच्छी क्वालिटी के साथ, साउंड क्वालिटी के साथ, तो आपको मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस में जाके देखें। आपको सराउंड साउंड क्वालिटी, आपको इतनी बढ़िया रेक्लाइनर, सारी सीट्स रेक्लाइनर है। जहाँ जहाँ पे हम लोग जैसे सपने देखते हैं कि चलो अभी टिकट ले लिया, अब पीछे रेक्लाइनर पे जाते हैं, ऐसा नहीं, इधर सारी सीट रेक्लाइनर है, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। तीसरी चीज, जो जहाँ पे कुछ सिनेमा हॉल्स या फिर जो मॉल्स में वेले पार्किंग होती है जो चार्ज लेते हैं, यहाँ पे इस सिनेमा का खुद का वेले पार्किंग है, तो ये एक अपने आप में एक नया अपग्रेड हो चुका है इस फिल्म में। इस फिल्म की मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसके अलावा जो एक बढ़िया चीज है, जो ऑक्यूपेंसी इश्यूज हम सबको फेस करने पड़ते हैं, वो यहाँ पे जरा भी नहीं है। आप अगर एक भी जा रहे हो, एक लड़का एक या फिर एक लड़की जो भी जा रहा है, आपके लिए ये शो शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं आज की बात करूं तो मैं और मेरे पापा ही थे, दो लोगों में उन्होंने शो शुरू किया है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस सिंधु भवन रोड का। आप जरूर से उधर जाके एक नई मूवी, कोई भी मूवी आप देखिए, आपको इतना मजा आएगा कि फिर आप बार बार जाके उधर ही फिल्म देखोगे। वापस आते हैं रिव्यू पे, तो कुछ माइनस पॉइंट्स। सबसे पहला माइनस पॉइंट, दीक्षा जोशी का कैरेक्टर जब उनकी बेटी से मिलता है तो वो जो एक इमोशंस होता है ना, चलो समझो कि मैं खो गया हूं, मेरी मम्मी पापा जब मेरे को फाइनली ढूंढते हैं कुछ महीनों वीक के बाद, क्योंकि तब तक उनका बुरा रो रो के बुरा हाल हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद जो पूरा जो इमोशन बाहर आता है एज अ पेरेंट, आपका एज अ सन, कि मैं कहां आपसे दूर हो गया था, ऐसा उसमें दीक्षा जी ने जरा भी नहीं दिखाया है। वो मतलब एक तरीके से देखे तो फ्लैट हो गई थी वो पूरे सीन में, तो वो इमोशंस टच नहीं हो पा रहे थे, आई एम सॉरी टू से। दूसरी चीज, जयेश मोरे एक सीन में जंप करते हैं, कहां करते हैं क्यों करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके पहले उनका एक फेस टू फेस सीन है जहां पे वो जो एक जयेश मोरे की एक आदत है कि वो जो आपने रॉन्ग साइड राजू में भी देखा होगा, ये थ्रिलर है तो हम थ्रिलर से ही कंपेयर करते हैं, वो जो एक पूरा एक जो जयेश मोरे का है ना कि जब ऐसे अचानक से गुस्सा कर देते हैं, सच्चा बोल ऐसा करके जो पूरा एक गुस्सा कर देते हैं, वो यहां पे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुकर फटना चाह रहा है लेकिन वो फट नहीं रहा। इतना दबा दबा के उन्होंने एक्टिंग किया, वो सिर्फ गुस्सा आंखों से दिखा पा रहे हैं, वो बोल के नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक और जयेश मोरे को लेके ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना उनकी, वो जरा भी नहीं दिख रही इस फिल्म में। तीसरा जो है श्रुहत गोस्वामी, श्रुहत गोस्वामी को सेकेंड हाफ में एक सीन के बाद गायब ही कर दिया है। जो लास्ट सीक्वेंस जब आता है जो भी है, ये एंडिंग इसका ऐसा है कि ये लोग गुजराती इंडस्ट्री के लिए पूरा नया एंड है, और एक तरीके से जैसे मैंने बोला सैराट से कॉपी किया हुआ है एक तरीके से देखे तो। श्रुहत गोस्वामी जो है वो
जब उनको कुछ तो उनका रोल होना चाहिए। जब वो लास्ट का जो सीन आता है, उनको एक सीन के बाद वो फिल्म में दिखते ही नहीं है सेकेंड हाफ में, जो एक मेजर माइनस पॉइंट है। अगर आप जयेश मोरे के दोस्त हो तो दोस्त को कहीं कहीं पे कुछ तो पता रहता है कि अभी वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ। श्रुहत गोस्वामी वाज सीन नोवेयर आफ्टर दैट। उसके बाद चौथी थिंग, प्रीति दास का जो कैरेक्टर जो कोलकाता में है, शोनबागची में आई थिंक, कोलकाता में है। और जब जो दीक्षा का कैरेक्टर है, जब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है, बेटी मिल भी जाती है। उसके बाद जो पूरा सेकेंड हाफ में वो नहीं बताऊंगा। प्रीति दास का कोलकाता के अलावा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिल्म में। ना कि वो दीक्षा की कोई चिंता करे कि क्या हुआ, बेटी मिली कि नहीं, अभी तू कहाँ है, तूने ये किया। प्रीति दास को एक सीन के लिए लाया गया, फिर उसके बाद उनका कोई ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो पहले से उनके साथ रह रही थी दीक्षा। तो एक एलिमेंट हो जाता है फीलिंग्स वाला, कि माँ बेटी वाला या फिर बहन बहन वाला, जिस वजह से आपको चिंता रहती है अपनी पार्टनर की, अपनी दोस्त की, तो आप फोन करते हो। लेकिन कुछ नहीं होता इसमें। एक सीन कोलकाता, 2 सीन में दिखा दिया, फिर उसके बाद वो कहाँ गई, किधर गई, किसी को नहीं पता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा मैं एक्सपोज करूंगा किस वे में, आपको वो पर पता नहीं चलेगा। एक गोडाउन वाला सीन है जो ट्रेलर में भी आता है, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि श्रुहत गोस्वामी को पकड़ के ऐसे दीक्षा जोशी कर रही है, कहाँ है मेरी बेटी, ये वो। एक और सीन आता है जयेश मोरे का पुलिस स्टेशन में, इसका नाम क्या है, क्या उम्र है इसकी। उसके बाद उसके पहले एक सीन है जहां पे दीक्षा जोशी के साथ जो वो गोडाउन इंस्पेक्टर है, वो फोन करते हैं श्रुहत भाई को कि आपके यहाँ से कुछ ऐसा कुछ मिला है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ऐसी लड़की नहीं है। सही बोल रहे हो ना आप, नहीं कुछ नहीं है। उसके बाद जब वो अपनी बेटी को मिलवाते हैं श्रुहत भाई दीक्षा को, उसमें ऐसा होना चाहिए था कि आप, अगर आपको एक ट्रांसपोर्टर है जो डील कर रहे हैं, सारे जो सामान है कोलकाता से, वाराणसी से, गुजरात, जहां पे लेके जा रहे हैं, तो वो एक पुलिस वाले पे कंप्लेंट जाती है आपके गोडाउन इंस्पेक्टर की कि इस बंदे ने हमको झूठ बोला है कि लड़की नहीं है, लेकिन वो लोग लड़की लेके जा रहे थे, इनका लाइसेंस वापस लो। इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि चलो इनको जेल में डालो। नो, देयर वॉज नो सीन लाइक दिस इन द मूवी। एक और चीज, इन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखा था फॉर सेक्स वर्कर्स एंड ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स के लिए रखा था, चलो बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। बट उनका कोई रेफरेंस है ही नहीं इस फिल्म में, कुछ भी। एक्टिंग वाइज सिर्फ एक बंदा जो मैं बोल सकता हूं, वो है श्रुहत गोस्वामी, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत, मतलब दोनों साइड से अपना जो पकड़ के रखा है वो उन्होंने ही रखा है। बाकी दीक्षा जोशी, जयेश मोरे आर वेस्टेड कंप्लीटली। और जो पीयूश्री का कैरेक्टर है, वो उनका काम अच्छा है, मैं ऐसा कह सकता हूं। सो ओवरऑल काशी राघव इज अ बिग न्यू ईयर्स फर्स्ट गुजराती मूवी विच इज अ डिसअपॉइंटमेंट। मैं इस फिल्म को 2 स्टार ही दे पाऊंगा, क्योंकि इतने सारे लूप होल्स, इतने सारे लॉजिकल लूप होल्स ये लोग भूल गए। सो दुख होता है। और जहां पे बात आती है दुख की, तो दुख ये बात का भी होता है मेरे को कि जब हमारी इंडस्ट्री में 2 बड़ी मूवीज क्लैश कर रही है, तो जो सुपरस्टार्स है वो स्टोरीज लगाता है कि क्लैश इज नॉट हेल्दी, क्लैश इज नॉट हेल्दी। इस और विक्टर के बीच में किसी ने कोई स्टोरी नहीं लगाई। ये भी आपकी इंडस्ट्री की फिल्म है, तो कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा कोई कुछ। बाकी आपके ऊपर है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपको फिल्म देखनी हो तो देख सकते हैं, जिन्होंने सैराट देखी है उसके बाद ये फिल्म अगर आप देख रहे हो, और अगर आपने सैराट नहीं देखी और उसके बाद आप ये फिल्म देख रहे हो, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। कल मिलते हैं विक्टर 303 के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।